हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो बस होली आने ही वाली है, तो मैंने आज बनाई है लवंग लतिका। बहुत ही टेस्टी और अच्छी डेजर्ट होती है। ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही, साथ में अपने लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कराऊंगी, साथ में ही थोड़ा अपनी कुछ शॉपिंग भी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिन है सैटरडे का और हम लोग आए हैं वॉलमार्ट। मेरे को अपना कुछ लिपस्टिक वगैरह लेना था और घर का सामान भी लेना था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ना मैक की थैंक्सगिविंग पर लिपस्टिक ली थी, लेकिन वो लिपस्टिक ना मास्क लगाने से हट जाती थी। तो अब मैंने मेबेलिन की लिपस्टिक ली है, साथ में कुछ काजल मस्कारा लिया है। तो होली पर मैं जब रेडी होंगी तो आप लोग के साथ इन सब का जो रिव्यू है वो शेयर करूंगी। और बस घर आने के बाद थोड़ा खाना वाना बनाने के बाद हम लोग आ गए हैं लीजिंग ऑफिस। तो लीजिंग ऑफिस में डांस की प्रैक्टिस चल रही है। होली पर हम सब फ्रेंड्स मिलकर डांस करेंगे। तो बस यहाँ पर हम लीजिंग ऑफिस में डेली आकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि होली आने वाली है। तो हम सब फ्रेंड्स 3-4 घंटे लीजिंग ऑफिस में डेली डांस प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सीक्वेंसली तो व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बट हाँ, रैंडमली मैं कुछ कैप्चर कर ले रही हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर कर ले रही हूँ। तो बस मंडे मॉर्निंग हो गई है और अब मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। चलिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2-3 व्लॉग्स में चर्चा कर चुकी हूँ, पर आज कुछ अलग पंक्तियों से आपको इसको समझाती हूँ। तो मैं आज सबसे पहले आपको 4 पंक्ति सुनाती हूँ, उससे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा सुखी इस संसार में कौन है। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इन 4 पंक्तियों में जो एक बात मुझे सीखने को मिलती है वो ये कि हमें हमेशा दूसरे का सुख ही सबसे ज़्यादा लगता है। जैसा कि इन पंक्तियों में सीधा सीधा लिख रहा है, धनवान को राजा का सुख भारी लग रहा है, राजा को महाराजा का, महाराजा को इंद्र का। जबकि राजा के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा को महाराजा का सुख ज़्यादा लग रहा है। महाराजा के पास कोई कमी नहीं है, पर महाराजा को इंद्र का सुख भारी लग रहा है। तो पहली चीज़ हैप्पी रहने के लिए कि हमारे पास जो भी कुछ हो उसमें हमें हैप्पी रहना चाहिए, दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जो लास्ट इसमें पंक्ति में लिखा है, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। और दूसरी चीज़ कि हमें हरि का भजन करना चाहिए, मतलब हमें कैसे भी करके अपने बिजी टाइम टेबल में से भगवान की पूजा के लिए थोड़ा टाइम अवश्य निकालना चाहिए। तो बस ये 4 पंक्तियां मुझे अच्छी लगी, तो सोचा आप लोगों को भी व्लॉग्स के थ्रू शेयर करती हूँ। तो बस आप लोगों के साथ ये 4 पंक्तियां शेयर करते करते लड्डू गोपाल जी का स्नान और आरती हो गई है। आप लोग भी मेरे छोटे से मंदिर के वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस तरीके की स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल बातें अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को पता ही होगा कि मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के बाद सबसे पहले अपनी माला चैंटिंग करती हूँ। और अगर धूप निकलती है तो बच्चों के रूम में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आती है। अदरवाइज़ कभी कभी लिविंग रूम में भी कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद धूप में ही बैठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ, साथ में यतका को होम स्कूलिंग करा रही हूँ। इन दोनों ही बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इन बच्चों को घर में ही कुछ ना कुछ पढ़ाती रहती हूँ। यतका की स्टडीज़ में आजकल मैं उसको सेंटेंसेस बनाना सिखा रही हूँ, एज यू कैन सी इन दिस बुक। साथ में कुछ मैं इसको मैथ का भी पढ़ाती हूँ। सो टुडे आई एम नॉट शेयरिंग एनी लंच रूटीन विद यू, क्योंकि मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। पर हाँ, आज मैं बना रही हूँ लवंग लतिका। होली की एक बहुत अच्छी डेजर्ट होती है, तो बस उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लवंग लतिका बनाने के लिए एक बोल में 1 कप मैदा लिया है और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 और कप मैदा, यानी कि 2 कप मैंने लिया है टोटल मैदा। मोइन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप घी, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। मैदा को मोइन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि जो मोइन है ये मैदा के चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए।
अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगा लेंगे। आटा ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए। पूरी से हल्का सा टाइट इसका आटा लगाना है। आटा तो लग गया है, लेकिन इसको हम अपनी हथेली की हेल्प से थोड़ा सा स्मूदन कर लेंगे। एक्चुअली आटा जब हम टाइट लगाते हैं ना, तब क्या होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा स्मूदन करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे। तो बस थोड़ी ही देर मैंने अपनी हथेली से इसको मसला है और ये अच्छे से स्मूदन और चिकना हो गया है। अब इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम खोए की स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास घी लिया है। घी को मेल्ट होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 200 ग्राम मावा यानी कि खोआ। और ये जो खोआ है इसको मैंने हाथ से हल्का सा मैश या क्रम्बल जैसा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस खोआ को मीडियम फ्लेम पर इस घी में जब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा सॉफ्टन नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये खोआ हल्का सा सॉफ्टन हो गया है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। जैसे ही आपका खोआ घी को रिलीज कर दे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, तो समझ लीजिएगा कि खोआ भुन के तैयार हो गया है। गैस को बंद कर दिया था, खोए को एक अलग बोल में ट्रांसफर कर लिया है और इसमें डाल दिए हैं महीन कटे हुए बादाम और काजू। साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर्ड शुगर, लेकिन पाउडर शुगर मैं हल्का सा ठंडा होने के बाद डालूंगी। खोआ हल्का ठंडा हो गया था। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पाउडर शुगर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच भर के पाउडर शुगर। आप चाहें तो शुगर की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और पाउडर शुगर बनाने के लिए बस जो नॉर्मल शुगर होती है उसको आप मिक्सी में डाल के चला लीजिएगा। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाहे तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी रेडी है और आटे को भी रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए हैं। बस आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर फूल के अच्छे से सेट हो गया है। एक बार और अपनी हथेली की हेल्प से इसको स्मूदन कर लेते हैं। आटे और खोआ के अलावा हमको एक चीज़ चाहिए होगी, दैट इज़ लौंग, जो कि हमें चाहिए होगी इस लवंग लतिका को पैक करने के लिए। साथ में ही चाहिए होगा एक कटोरी में पानी लवंग लतिका को चिपकाने के लिए। अब जो हमारा आटा है उसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे, लगभग पूड़ी के साइज जितनी। तो इतने आटे में लगभग 16 लोई बनके तैयार हो जाएंगी। एक लोई लेंगे और उसको अच्छे से दोनों हथेली की हेल्प से चिकना कर लेंगे। बाकी को हम कवर करके रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। तो कुछ इस तरीके से इसको हमको स्मूदन कर लेना है। अब जैसे हम अपनी नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको बेल लेना है। लेकिन बेलते वक्त हमको पलोथन और ऑयल नहीं लगाना है। और दूसरी चीज, पूड़ी चारों तरफ से एक जैसी बेलनी चाहिए, कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं बेलनी चाहिए। पूड़ी की थिकनेस कुछ इस तरीके से मैंने रखी है। अब ये जो पूड़ी हमारी बिली है, इसके सेंटर में हमको रखनी है अपनी स्टफिंग। तो स्टफिंग ना तो बहुत ज़्यादा रखनी है ना ही बहुत कम, करीबन 1 से सवा चम्मच के आसपास इसमें रखनी है हमको स्टफिंग। और ध्यान रहे स्टफिंग केवल सेंटर में ही रखनी है, कॉर्नर्स में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। स्टफिंग रखने के बाद इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक लेयर को राइट हैंड साइड से लेते हुए आएंगे और उसके बाद इस लेयर पर हम लगा देंगे पानी। जो हमारी फोल्डेड लेयर है ना, उस पर हम लगा देंगे पानी। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली लेयर है उसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे और बस हल्के हाथ से अच्छे से चिपका देंगे। स्टफिंग सेंटर में ही रहे, इसके लिए ऊपर और नीचे भी हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। अब नीचे वाली साइड हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, हल्का सा हाथ से प्रेस भी करते चलेंगे। इन द सेम वे ऊपर भी पानी लगाएंगे और ऊपर की लेयर को नीचे वाली लेयर पर ओवरलैप कर देंगे इस तरीके से और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इस लवंग लतिका को प्रॉपरली पैक करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है एक लौंग और इसको बिल्कुल सेंटर में हम इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। लेकिन इंसर्ट करते वक्त ध्यान रखना है लौंग हमारी पीछे की साइड नहीं जानी चाहिए, यानी कि जो होल है वो पीछे की साइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक लवंग लतिका बनके हो गई है रेडी। इसी तरीके से हम और भी बनाते चले जाएंगे और साथ साथ हम फ्राई भी करते चलेंगे।
फ्राई करते टाइम बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दूसरा फ्लेम भी हमारी लो टू मीडियम होनी चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर बस इतना ही गर्म होना चाहिए कि जब हम लवंग लतिका डालें तो उसमें हल्के से बबल्स आने चाहिए, वो एकदम से सिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और इस टाइम जो मेरी फ्लेम है वो भी मैंने लो टू मीडियम कर रखी है। तो एक बार मैं जितनी लवंग लतिका इसमें आ जाएंगी उतनी मैं डाल दूंगी। और एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि लवंग लतिका डालते ही आपको टर्न नहीं करनी है, जब ये नीचे से हल्की सी सिक जाएगी तभी टर्न करनी है। तो बस ये नीचे से हल्की हल्की सी सिक गई हैं, अब मैं इनको टर्न कर देती हूँ। तो बस बीच बीच में अलटते पलटते हुए इन लवंग लतिका को हम अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ मेरा फर्स्ट बैच सिक के हो गया है तैयार। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी सेक लूँगी। तो इनका कलर आपको जैसा दिख रहा है इस तरीके का आ जाना चाहिए। जब तक दूसरा बैच सिकेगा जब तक मैं इन लवंग लतिका के लिए चाशनी की भी तैयारी कर लूँगी। तो आप देखिए इनका कलर कुछ इस तरीके का आ जाना चाहिए। मैंने इन लवंग लतिका को ऑयल में फ्राई किया है, आप चाहें तो देसी घी में भी कर सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप चीनी। और जितनी हम चीनी डालेंगे उसका डालेंगे आधा पानी, यानी कि इसमें मैं डालूंगी आधा कप पानी। अब बस फ्लेम को मैंने कर रखा है मीडियम फ्लेम पर, बीच बीच में चलाते हुए हमको एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी को चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी ड्रॉप्स मैंने डाल दी है एक बोल में, इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं और फिंगर और थंब की हेल्प से इसको हम चेक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर आपको तार दिख रहा होगा, यानी कि हमारी एक तार की चाशनी बनके हो गई है तैयार। चाशनी को मैंने बर्नर पे से हटा लिया है और स्लैब पे रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस चाशनी में 2-2 3-3 करके लवंग लतिका डालेंगे और 30 सेकंड हम रखेंगे बॉटम साइड और उसके बाद हम 30 सेकंड इसको रख देंगे टॉप की साइड, ताकि दोनों ही साइड से शुगर सिरप अच्छे से इसमें कोट हो जाएगा। 1 मिनट से ज्यादा नहीं रखेंगे, बस 30 सेकंड ऊपर की साइड और 30 सेकंड नीचे की साइड। एक बात का और ध्यान रखना है, गरम गरम चाशनी में लवंग लतिका आपको गरम गरम नहीं डालने हैं, लवंग लतिका आपके ठंडे हो जाने के बाद ही चाशनी में डालने हैं। तो यहाँ पर चाशनी मेरी गर्म है और लवंग लतिका हो गए हैं ठंडे। तो बस मैं इसी तरीके से सभी लवंग लतिका को कोट करके रेडी कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे सभी लवंग लतिका बनके हो गए हैं तैयार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।